भाजपा का युवा सम्मेलन जिसमें युवाओं की शक्ति प्रदर्शन की जा रही है। आइए पूछते हैं यहाँ के युवाओं से, कुछ सवाल पूछते हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। आप बताइए कि 2022 में यूपी के चुनाव आने वाले हैं, तो इनको लेकर के आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? किसान मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। जो ये सारे जितने भी खड़े हैं किसान परिवार से आते हैं, और जो धरना हो रहा है गाजी बॉर्डर पे राकेश टिकैत जी द्वारा, वो कोई किसान धरना नहीं है, उसे राजनीति की रंग दे रहे हैं, विपक्ष पार्टी दे रही है रंग उसे। 2022 में पूरी बहुमत से योगी सरकार आने वाली है, मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन किसान सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है कि सरकार जो बिल ला रही है, सरकार तो चाहते हैं कि वापस करे, लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर रही है, तो इससे किसान नाराज है। तो उनको कैसे मनाया जाएगा इस बार? देखो जी, मैं बताना चाहता हूँ, किसान नाराज़ नहीं है, किसान अपने खेत में खेती कर रहा है। ये जो बॉर्डर पे प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, दलाल है उसमें। लेकिन जो अभी महापंचायत हुई थी वहाँ पे मुजफ्फरनगर में, उसमें काफ़ी संख्या में भीड़ जुटाई गई थी, अल्लाह अकबर के नारे भी लगे थे। तो इसको इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बस जी कुछ नहीं है, राजनीतिक विपक्ष पार्टी सपोर्ट कर रही है। हम देखना 2022 में पूरी बहुमत 350 प्लस सीट आने वाली है योगी सरकार की। ले रही है और भी बिल वापस लिए हैं, लेकिन इस बिल को वापस लेने में क्या दिक्कत आ रही है? इस बिल ये किसमें किसानों का फ़ायदा है, तीनों कानून किसानों के लिए फ़ायदे है। एनएस काम करेगी किसान, ये कोई किसान के काम आने वाला बिल है। और महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, जनता सवाल पूछती है ये हमसे, तो आप क्या जवाब देंगे? महंगाई और सरकारों में भी होती थी, लेकिन इतनी महंगाई जितनी एकदम से बढ़ चुकी है। 140 रुपए किलो थी, अब 100 रुपए किलो है। सीधी सीधी यहाँ पे बात आती है। पहले चाहिए 42 देखिए पूरे हाईवे देखिए, रिपीट ट्रेन आने वाली है हमारे मेरठ में। हमारे सौभाग्य की बात है। तो राम मंदिर ऐसा मुद्दा था जो सालों से रुका हुआ है, वो अब हमारे रुका हुआ था। हाँ जी, वो अब हमारे कार्य में होने वाला है। 2024 तक 3 साल तक का टाइम दिया है, राम मंदिर बनना है। अब फिर बेहतरीन एक हाईवे पे से उतरे तुरंत दूसरे हाईवे पे चढ़ गए। लेकिन टोल टैक्स भी तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आदमी को सुविधा की जरूरत है, आज के समय में सुविधा की जरूरत है। जाम से तो मुक्ति है ना, जाम कहीं उससे उस हाईवे बनने से जाम कहीं नहीं लगेगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे हम आज भी देखते हैं, विकास नहीं है, सड़क नहीं है, तो उन पे क्या गांव में के लिए विकास नहीं है? वहाँ का भी सब धीरे धीरे ही होएगा जो होएगा। जिन गाँवों में बिजली नहीं थी, जिन गाँवों में बिजली नहीं थी, उन गाँवों में बिजली पहुंची। आप बिजली को ही ले लीजिए। और सबसे ज्यादा बिजली पर काम किया गया है सरकार के अंदर। और सबसे बड़ी बात, इस गवर्नमेंट ने जो सुविधा दी है वो आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं दी। लेकिन 1 लाख रुपए सालाना का इलाज दिया इस गवर्नमेंट ने। लेकिन बिजली का बिल भी तो काफी बढ़ा दिया है। बात सुन तो लो, जो किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया वो उसने दिया। जब आदमी में पैसे नहीं होते तो रिश्तेदार भी दूर भाग जाता है। इसने आयुष्मान कार्ड दिया है, इलाज करवाया। हमने भी, गरीब आदमी किसी से कहाँ से मांगेगा? ये 10% पे कहते हैं लोग पैसे ले लो, फ्री इलाज मिल रहा है। लेकिन हम किसी गाँव में जैसे जाते हैं तो जो पात्र लोग होते हैं, जो उसके पात्रता हैं, वो कहते हैं कि हमारा कार्ड बना ही नहीं है। ऐसा सुनो मेरी बात, हर जगह जिसको पता करना है जाके पता करेगा, जब भी तो पता चलेगा। ऐसा है कुछ लोगों के नहीं बने हैं तो जाएंगे पता करेंगे, अपना क्या नाम है बीपीएल कार्ड देंगे तो बनेंगे। ऐसा नहीं है। जब आदमी कार्रवाई कोई चीज़ के बारे में जाएगा ही नहीं तो पता क्या चलेगा? और महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे महंगाई एकदम से बढ़ चुकी है। तो मेरी बात सुनो, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है, महंगाई भी चलती रहेगी, रोजगार भी चलता रहेगा। नहीं, रोजगारी बेरोजगारी बढ़ी है इस कुछ टाइम के अंदर। बेरोजगारी तो पहले से ही है, इतनी नहीं जितनी इन 4 सालों में बढ़ी है। आदमी पहले 300 रुपये मजदूरी थी, अब 500 रुपये है। उस हिसाब से कमाई भी बढ़ी है इंसान की। ऐसा नहीं है कमाई नहीं बढ़ी है महंगाई के साथ साथ। लेकिन जितनी इनकम इतनी नहीं बढ़ी जितनी महंगाई बढ़ी है। मैं देखा जाए तो इनकम कम और महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। हिसाब से हाथ में नहीं है। आदमी की एक बात तो बताओ, सुविधा भी बढ़ रही है, हर चीज़ की सुविधा ही बढ़ रही है। आदमी की कमाई तो है 10 रुपये और वो 20 खर्च करे तो उसमें महंगाई लगेगी। सीधी सी बात है। अगर बढ़ती जा रही है आदमी की, जैसे जरूरतें कम करे। आपने देखा और सरकार में 24 घंटे में से 8-8, 10-10 घंटे बिजली आती थी। अब ये योगी सरकार में 24 घंटे बिजली आती है। सुरक्षित है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित। अगर बिजली 24, आप बता रहे हैं कि बिजली का टाइम बढ़ा है, लेकिन बिजली में गड़बड़ इतनी हो चुकी है, मीटर पे ज़्यादा बिल आ रहा है। मेरा खुद भी ज़्यादा बिल आया था इस बार। मेरी बात सुनो, काफ़ी लोगों की समस्या ये भी। आपने ये भी सुना होगा कि दिल्ली में बिजली फ्री है,
यहाँ वहाँ चार्जेस नहीं है। वहाँ की 5 करोड़ जनसंख्या है, यूपी की 23 करोड़ जनसंख्या है। जितने वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, जितने वहाँ की जनसंख्या है, तो यूपी में बच्चे पढ़ते हैं। फ्री कर दिया तो गवर्नमेंट क्या करेगी? लेकिन टैक्स भी तो ज़्यादा जाता है ना यूपी से। उसकी भी बात है, वो भी गवर्नमेंट में। टैक्स भी जाता है, केंद्र सरकार भी ज़्यादा बजट उत्तर प्रदेश में देती है। दिल्ली में, सुनो मेरी बात, दिल्ली में क्या है, दिल्ली में कमाई ज़्यादा है लोगों की, ठीक है सर, दिल्ली में कमाई ज़्यादा लोगों की, ठीक है, टैक्स वगैरह ज़्यादा है। यूपी में टैक्स कम है। किस चीज़ पे कम है? यूपी में कहने का मतलब तुम्हारा बहुत चीज़ों में, दिल्ली में बहुत टैक्स हैं, पर जीएसटी के अंडर में जो चीज़ आता है वो तो पूरे देश में लागू है, तो उसी में तो वो तो इक्वल टैक्स लगेगा सभी पे। मेरा कहने का मतलब ये है कि यूपी में योगी गवर्नमेंट ने बहुत विकास करा है। आप देखो मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी चीज ये देखो, अगर एक पुल से मैं कोई किसी को 10 रुपए नहीं देता, हमारा मानना ये है, पर जब कोई बीमार हो जाता है ना, आदमी कई पैसे मांग ले जाने की नहीं, पर बीमारी का कौन दे देगा 5 लाख रुपए साल का इलाज? मैं अभी हरिद्वार होकर आया था, इतने फ्लाईओवर पड़े, इतना काम चल रहा है कि कहीं काम नहीं चल रहा इतना। पहले पुलिस कार्रवाई में एकदम नहीं आती थी, आप कॉल करो एकदम पुलिस आएगी, 5 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती है। अब इसी चीज से लगा लो, कोई भी कार्य है, एक छोटा सा भी कार्य है, हमने कहा जी गाय का एक्सीडेंट हो गया तो 5 मिनट के अंदर पुलिस आ गई। पहले कोई नहीं पहुंचता। हर चीज में एक चीज की और सुविधा हो रही है कि पहले जैसे बाजार वगैरह, अब तुम सड़कों पे देखोगे बाजार भी घूमते रहते हैं, पहले खेतों को नुकसान फसलों में पहुंचाते हैं। हाँ, तो उनका कोई समाधान? उसका वो तो पहले भी था, पहले इतने नहीं थे जितने अब है। तो उनके कहने से आपको क्या करना चाहिए? चलो आप बता दो उनके कहने से। नहीं, वो तो सरकार सोचेगी ना क्या करना चाहिए। नहीं, आप बता दो। नहीं, हमारे कहने से सरकार थोड़ी ना काम करेगी। आप पार्टी की विचारधारा रख। मैं पार्टी की विचारधारा बता। ऐसा है, गाँवों में ग्रामीण पहले उन्हें बैलों में लगाते थे, जैसे खेत वेत जोतते थे, अब नहीं लगाते। अब ट्रैक्टर सुविधा बढ़ गई, सब इंसान के ऊपर है। वो इंसान अपनी सुविधा के लिए हर चीज़ बेकार करता जा रहा है। कहने मतलब पहले ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं थी तो पहले बिचारों कोई काम में लिया जाता था, अब इन बिचारों का क्या करा जाए? आप भी बताओ ना, आप भी एक मानव है, आप भी ये बताओ, अब उनका करा क्या जाए? गवर्नमेंट भी, चलो मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, आप कहते हो कि गवर्नमेंट करे, सब चीज़ गवर्नमेंट करे, पर गवर्नमेंट भी अपने हद तक ही तो कर सकती है। एक सुविधा उन्होंने गौशाला खोल रखी है, कुछ गौशाला के अंदर है, पर लिमिट से ज़्यादा है तो वो कितनी गौशाला खोल सकती है? गौशाला को एक अनुदान देती है सरकार, और वैसे भी चंदा थोड़ा बहुत मिल जाता है। सरकार प्रॉपर दे रही है, सरकार प्रॉपर दे रही है, लेकिन जो उनका देख रेख करने वाला वहाँ कोई नहीं है। गाय मर रही है और ये गाय को पकड़ते नहीं है, छुट्टा घूम रही है। अगर उसमें कोई पकड़ के भी छोड़ता है तो उन्हें नियार नहीं है, मतलब भूखी मर रही है, प्यासी मर रही है, उनकी सुविधा देखने वाला कोई नहीं। बताओ, पशु एक तो है नहीं या 10-20 तो है नहीं, गिनती अनेक हैं। खर्चा किस चीज़ का हो रहा है फिर? हैं खर्चा जो कर रहे हैं सरकार? पर आप बात ही नहीं सुन रहे। ठीक है, बोलिए। अपनी तरफ से पूरी लगी हुई है। कोई भी आपको कहता है कि भैया ये यहाँ पे ऐसे खड़ा है या वगैरह है, या यहाँ पे कोई नुकसान कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसे पकड़ के गौशाला वगैरह आप कार्रवाई करोगे जब भी तो होएगा। जब आप कुछ करना ही नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होने का देश के अंदर। आप अपनी, सुनो मेरी बात, आप आप कार्रवाई करना चाहोगे जब भी वो कार्य हो पाएगा, वरना कार्य कुछ भी नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट ये तो है नहीं अब इन्हीं कार्यों के पीछे लगी रहेगी, उन्हें और कार्य भी तो देखने हैं। फिर चलो इस कार्य के पीछे लगी, दूसरा कार्य खड़ा हो गया। वो तो विभाग है सभी के, जितने भी काम है सब काम के विभाग अलग अलग बटे हुए हैं सभी काम कराने के लिए, तो काम तो सभी देखने होंगे सरकार को। देखने हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। सरकार सब देख रही है,